कोने कोने से आए कर्मठ पुरोधागण मंचासीन अतिथि, मैं सभी का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसके फ्रेमवर्क बारे में परिचित है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 चीज डाला था, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड लिव विद डिग्निटी। गरिमापूर्ण जीवन जीने, समाज में बराबरी का प्रतिष्ठा पाने और अवसर की समानता को मौलिक अधिकार के रूप में उन्होंने प्रमोहित किया था। उसमें से एक अधिकार राइट टू वोट। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त 1945 के पहले देश में वोट देने का अधिकार राजा, रजवाड़ा, सामंत और सम्रांत परिवार के लोगों तक सीमित था। 1835 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स पेयर थे, जिनको समाज में वजूद था, केवल वही वोट देते थे। नतीजा, इस देश के 5% मतदाता ही केवल 1947 के पहले वोट दिया करते थे। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मर्म को समझा कि सत्ता में जाने का एकमात्र साधन राजनीतिक पहुंच है, राजनीतिक पहल है। इसलिए उन्होंने वोट के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नाम दिया, सार्वभौमिक वैध मताधिकार, जिसके भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्मना मतदाता होता है, उसका अधिकार है। परंतु मित्रों, क्योंकि वोट के थ्रू आप सत्ता में न केवल अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, बल्कि वोट के आधार के अधिकार के बल पर आप खुद सत्ता के भागीदार बनते हैं। जब संविधान लागू हुआ, उसके ठीक 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस एक मुख्य पत्रिका जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम खारिज करते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों और आदर्शों पर आधारित है। भारत का संविधान मनुस्मृति है। इतना ही उन्होंने नहीं कहा। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान के विरुद्ध प्रदर्शन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला दहन किया। मित्रों, चूंकि वे सत्ता में नहीं थे और भाजपा वाले किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि जो मनवादी व्यवस्था है, यानी मुट्ठी भर जो सत्ताशील ब्राह्मण है उसका वर्चस्व भी समाप्त हो, ये नहीं चाहते हैं। उन्होंने छल किया। अभी आपको फिर उस मनुस्मृति में जोड़ने के लिए अभी जो प्रयास किया, क्या कि वोट इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोट देने के लिए ऐसा इरादा किया जिसमें कहा कि जो प्रमुख 7 डॉक्यूमेंट देगा वही व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में होगा। मित्रों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि संविधान पीठ ने 1973 में यह नियमन दिया था कि चुनाव आयोग स्टैट्यूटरी प्रोविजन के आधार पर काम करेगा, उसके उल्लंघन करने पर उसका दिया गया आदेश अवैध माना जाएगा। मित्रों, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है जिसकी धारा 23 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उसकी पहचान के लिए आधार आवश्यक है, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इशू किया। उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इस अधिनियम का उल्लंघन करके अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हम आधार कार्ड को नहीं मानते हैं। आप जानते हैं बिहार में 87% के पास आधार कार्ड है। जो गरीब गुरबा हैं, आप बिहार में 50% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लेबर क्लास के लोग हैं, अभी जिनका मात्र 6,000 रुपया पर मंथ इनकम है,
वो अपने घर में रहने को तो जगह नहीं है, डॉक्यूमेंट कहां से बनाएंगे? वो अनपढ़ है, ना उनके पास मैट्रिक एजुकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है। ये मनवादी पार्टी भाजपा और उसके समर्थक दल यह चाहता है कि चूंकि अंबेडकर साहब ने जो शिक्षा की चेतना जगाई, इससे बहुत लोग सजग हो गए हैं। ऐसा नहीं कि सजग हो जाए कि हमेशा हमेशा क्लेम कर सत्ता से वंचित कर दे। इसलिए उसे सत्ता से वंचित करने के लिए आपके वोट के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र किया आपके सामने है। अभी 62 लाख लोग बिहार के मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, 62 लाख लोग। उसमें 100% कौन है? 100% दलित, पिछड़ा और पासमानदा है। अभी बाकी को खत्म होना और बाकी है। आप सबको याद होगा कि बिहार के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट छापा कि बिना डॉक्यूमेंट को भी आप गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई तक डॉक्यूमेंट जरूर जारी करें। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो आपने जमा करवा लिया। अब जब 1 तारीख को गणना अभी सूची सामने आएगी तो पता चलेगा कि उसमें सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे अति पिछड़ा के लोग डॉक्यूमेंट न देने के आधार पर उससे हटा दिए जाएंगे। आज निर्वाचन आयोग, आप जानते हैं कि जो चुनाव आयोग इन डॉक्यूमेंट को ये आधार कार्ड को नहीं मान रहा है। क्यों? जब उसके जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आपको मानना है आधार, तब ये नहीं मान रहा है। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी आगे भी करना चाहता होगा। आपको बता दूं, जिन 11 डॉक्यूमेंट की चर्चा है उसमें 7 डॉक्यूमेंट की चर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। यानी अभी जमीन का कागज, जमीन किसके पास है? हमारे पास कहां से जमीन आया? पढ़ा लिखा हो, जन्म प्रमाण पत्र। यानी एक चुनाव आयोग के आधार पर नागरिकता का निर्धारण कर रहा है। यह सबसे दुर्भाग्य की बात है। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट नियमन दिया था। दिल्ली एक पहाड़पुर के मतदाता के केस में दिया था। बिहार के रहने वाले थे, वहां जाकर बस गया वोट दे रहे थे, लेकिन उसको मताधिकार से वंचित किया। उसने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आप नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं। मित्रों, इन दोनों उदाहरण के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 780 पेज का जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, आज भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है आधार को। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की साजिश चल रही है। अगर यह सरकार कामयाब हुई, हमारा वोट कटा, तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो सपना था कि वोट के थ्रू आपको सत्ता में भेजा जाए, यह सपना हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एडवोकेट लोग भी बैठे हुए हैं और खुर्शीद साहब सीनियर एडवोकेट हैं। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 2009 था, जिसके धारा 12 में यह प्रावधान, अभी भी प्रावधान है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% कमजोर वर्ग के बच्चे नामांकन लेंगे। यह आज भी उसमें लिखा हुआ है कि 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में उनका नामांकन होगा, जिसका फीस का भुगतान सरकार करेगी। मित्र, अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लास्ट ईयर एक असेंबली क्वेश्चन के उत्तर में बिहार सरकार ने बताया कि बिहार में 20 लाख लोग 20 लाख रुपए ट्यूशन के रूप में प्राइवेट स्कूल में दिया गया। हमारी मांग यह है कि आखिर उसमें कौन लोग शामिल थे? दलित बच्चे तो नहीं थे। क्या इस सवर्णों के कानून बना है? तो जब तक आप जागेंगे नहीं, मैं खुर्शीद साहब जैसे अन्य एडवोकेट से अनुरोध करना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12 के अंतर्गत वो PIL फाइल करके मांग करें कि ये दिखाए कि 25% बच्चों का एडमिशन हुआ। क्योंकि वो एक नामी एडवोकेट हैं और बहुत जानकार एडवोकेट हैं। मैं आपकी ओर से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इस पर एक PIL तो फाइल करें।
लोगों को पता चले कि हाँ हमारी हकमारी ये सरकार ने कैसे किया। न केवल भाजपा के समर्थन करने वाला कोई भी दल हमारे अधिकार को वंचित करना चाहता है। अभी गिरधारी यादव ने एक कहा कि अब मताधिकार में जो डॉक्यूमेंट मांगा गया हमको भी 10 दिन लग गया। अखबारों में हमने देखा तो उनको शोक हो गया कि आपने बयान क्यों किया। अरे जब हमारा मताधिकार का हनन हो रहा है तो हम नहीं बोले तो कौन बैठे। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि हम आए हैं प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनने। आप जानते हैं कि 3 बार लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे। दलित और वंचितों को जगाने के लिए उन्होंने अकोला पैटर्न पर आंदोलन शुरू किया। औरंगाबाद में उन्होंने औरंगजेब के कब्र पर जाकर औरंगजेब की जो शासन प्रणाली की विशेषता थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज अम्बेडकर हमारे बीच मौजूद हैं और चूंकि उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर मैं उनको सुनने के लिए आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अम्बेडकर साहब को बिहार की धरती पर अभिनंदन करता हूं, उनका आह्वान करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर।